हाय दोस्तों, ये वीडियो चालू करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट लेके आया हूँ आपके साथ। अगर आपको एमएक्स का कोई भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना हो तो प्लीज़ मेरी रेफरल लिंक से अप्लाई करिए जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दी है। एक बार आप अप्लाई कर देते हैं एमएक्स का कार्ड तो प्लीज़ मुझे उसका रेफरेंस नंबर स्क्रीनशॉट लेके ईमेल कर दीजिएगा। और अगर कोई भी रीज़न से आपका कार्ड थ्रू नहीं होता है तो मैं वो रीज़न फाइंड आउट करने की ट्राई करूँगा कस्टमर केयर से, और अगर छोटा सा पेटी रीज़न है तो उसको अपन रिजॉल्व भी कर देंगे। तो अभी जो वीडियो आप देखने आए हैं उसको आप आगे देखिए। थैंक यू। वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सिद्धार्थ भिमानी। दोस्तों आज मैं मेरा जो ट्रैवल सीरीज़ है फ्री ट्रैवल विद पॉइंट्स, उसमें मैं मेरा सबसे बढ़िया और सबसे इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो है फ्री ट्रैवल विद पॉइंट्स इन यूरोप। दोस्तों ये सीरीज़ में ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने 15 नाइट मैंने कैसे यूरोप में ट्रैवल किया, कौन सी कंट्रीज देखी और उसमें मैंने कौन सी फ्लाइट ली पॉइंट से और कौन से होटल्स लिए पॉइंट से। तो ये बेसिकली वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए इसके लिए मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ। पहले पार्ट में मैं फ्लाइट के बारे में बताने वाला हूँ और दूसरे पार्ट में मैं आपको होटल्स के बारे में बताने वाला हूँ। अब दोस्तों आप ये वीडियो देखने के लिए आए, इसका मतलब आपको एट सम पॉइंट ऑफ द टाइम पॉइंट से आपको ट्रैवल करना है यूरोप में। तो थोड़े मैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको पहले बता देता हूँ। फ्री ट्रैवल विद पॉइंट्स का मतलब इन यूरोप ये नहीं रहेगा कि आपका पूरा का पूरा खर्चा ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर आपका फ्लाइट और होटल भी आपका फ्री हो जाता है पॉइंट से तो भी आपको साइट सीइंग, फिर आपका ट्रेन ट्रैवल, फिर आपका फूड, फिर आपका इंटरनल लॉजिस्टिक्स, ये सारे खर्चे बहुत सारे हैं और जो यूरोप है वो बहुत एक्सपेंसिव है। अब दोस्तों एक पॉइंट वाइज आपको बता दूं कौन से खर्चे लगेंगे। तो होटल और फ्लाइट को छोड़ के सबसे पहला तो खर्चा लगेगा वो है आपको वीज़ा का। फिर दूसरा खर्चा आपको लगेगा वो है आपका ट्रेन ट्रैवल का, क्योंकि आप जो कंट्रीज देख रहे हैं फिर एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाने के लिए आपको ट्रेन ट्रैवल लगेगी। तीसरा खर्चा आपको लगेगा जो टैक्सी बस इंटरनल है वो। चौथा खर्चा आपको लगेगा साइट सीइंग का। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैंने जो डिज्नीलैंड का पैकेज लिया था, 2 डिज्नीलैंड है पेरिस में, उसका ही करीब 50-60 हज़ार रुपया उसका ही लग गया था 2 दिन का। और प्लस मुझे अगर एक्सप्रेस पास चाहिए तो उसका मेरे हिसाब से 20-30 हज़ार राइड बाय राइड मैंने कैलकुलेट किया तो 20-30 हज़ार वो हो गया था। तो फ्री ट्रैवल विद पॉइंट्स करिए, वादा नहीं, बट आपका वो 50% कॉस्ट होगा, बाकी का 50% आपको जेब से डालना पड़ेगा। फूड के लिए तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि यहीं से लेके जाइए, वो रेडी टू ईट वाले या वैक्यूम पैकिंग वाले जो ऑप्शंस रहते हैं वो लेके जाइए। हमारा फूड में भी बहुत खर्चा हुआ, बट मेजॉरिटी जो फूड है वो हमारा रेडी टू ईट में यूज़ हो गया था। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि फ्री ट्रैवल में मुझे फ्लाइट में क्या क्या ऑप्शंस मिले थे और मैंने कैसे कैसे इसको कौन सी टिकट बुक की थी और कौन से माइल से बुक किया था। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैंने 2 कार्ड को मैक्सिमाइज किया था, वो है मैग्नस और वो है एटलस। अब ये पूरा का पूरा ऑलमोस्ट 1-1.5 साल की मेरी मेहनत है, जहाँ पे मैंने मैग्नस में करीब 3 लाख पॉइंट्स इकट्ठा कर दिए थे रिलीजियसली। हर महीना 1 लाख स्पेंड करके, जिसमें 25,000 पॉइंट्स मिलते थे और 25 भी नहीं 25,000 बोनस मिलते थे। और एटलस को पूरा का पूरा मैंने साल भर में 15 लाख तक मैक्सिमाइज किया था, वहाँ पे मुझे करीब 1 लाख पॉइंट मिले। तो ये पूरा का पूरा यूरोप ट्रैवल जो है ये मुझे करीब 4 लाख पॉइंट्स के आसपास लगा, जिसमें मैंने फ्लाइट में उसको रिडीम किया कुछ और बाकी के जो है वो होटल्स में रिडीम किया। इसके ब्रेकअप में वीडियो में आगे बताते जाता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको मेरी एक रफ आइटिनरी बता देता हूँ। मैं 4 नाइट रहा था ऑस्ट्रिया में,
3 नाइट रहा था म्यूनिक में जर्मनी में, 3 नाइट रहा ज्यूरिक में और मैं 5 नाइट रहा पेरिस में। मेरा मेन फोकस पेरिस था क्योंकि मेरी डॉटर 6 इयर्स ओल्ड थी तो मुझे डिज्नीलैंड का एक्सपीरियंस देना था और मेरे हिसाब से वो वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस था। तो ऑस्ट्रिया मैंने क्यों चूज़ किया? पहले तो मैंने मेरा जो बेस डेस्टिनेशन स्टार्टिंग डेस्टिनेशन था वो मैंने म्यूनिक डिसाइड किया। तो मैं पहले मुंबई से म्यूनिक गया और फिर मैं म्यूनिक से ट्रेन पकड़ के इंसब्रुक गया, मतलब ऑस्ट्रिया गया और वहाँ से मैंने मेरी जर्नी चालू की। तो ऑस्ट्रिया में मैं 2 नाइट रहा, 2 नाइट मैं साल्जबर्ग में रहा, 3 नाइट मैं म्यूनिक में रहा, फिर 3 नाइट मैं ज्यूरिक में रहा और मैं 5 नाइट पेरिस में रहा। ये सारा का सारा आप देखेंगे तो ऐसा लाइन में आता है मैप पे। तो मैंने कौन सी फ्लाइट बुक की दोस्तों? मैंने मेरे जो मैग्नस के पॉइंट्स थे वो मैंने उसको यूनाइटेड में ट्रांसफ़र किए और यूनाइटेड में मैंने जो ट्रांसफ़र किए वो करीब 99,000 माइल्स मैंने ट्रांसफ़र किया यूनाइटेड में। अब मैं जब भी गया तभी जस्ट यूनाइटेड के डिवैल्यूएशन के पहले मैंने बुकिंग कर दी थी। तो मुझे जो मुंबई म्यूनिक की फ़्लाइट की टिकट मिली वो मुझे 33,000 पॉइंट्स वन वे इकोनॉमी मिली। तो मुझे 3 टिकट जो मिली वो 99,000 पॉइंट्स में मुझे वो मिल गई। अभी उसकी कुछ 55,000 एक की हो गई है, तो ये अच्छा खासा डिवैल्यूएशन हो गया। आई वॉज लकी, मुझे 99,000 में 3 टिकट मुंबई म्यूनिक मिल गई है। अब दोस्तों मैंने यूनाइटेड क्यों चूज़ किया? क्योंकि यूनाइटेड के थ्रू बहुत सारी एयरलाइंस हम बुक कर सकते हैं, बहुत सारे सेक्टर्स बुक कर सकते हैं और यूनाइटेड के थ्रू वो माइल्स कभी भी एक्सपायर नहीं होते हैं और यूनाइटेड के थ्रू आप अप टू लास्ट 2 डेज तक आप उसको फ्री में कैंसिल कर सकते हैं। आपका वीज़ा लग गया, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, आपके कोई प्लान कैंसिल हो गया, कोई प्लान चेंज हो गया, तो ये यूनाइटेड के जो है ये पॉइंट्स से मैं बुकिंग अगर की है तो अगर मुझे कैंसिलेबल करना है तो मैं कैंसिल कर सकता हूँ। तो मैंने जाने की जो टिकट बुक की थी वो यूनाइटेड से की थी, एयर माइल्स से 99,000 पॉइंट्स, 3 टिकट मुंबई लुफ्तांजा स्ट्रेट मुझे मुंबई म्यूनिक स्ट्रेट मुझे मिली वाया लुफ्तांजा। आपको दोस्तों यूरोप के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। आप ज्यूरिक जा सकते हैं, आप म्यूनिक जा सकते हैं, आप वियना जा सकते हैं, आप पेरिस जा सकते हैं, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस है। आपको कौन सा बेल्ट करना है उसके ऊपर से है। मेरे ये वीडियो के थ्रू आपको एक जिस्ट बता रहा हूँ और उसके थ्रू फिर आप आपकी आइटिनरी सेट कर सकते हैं। तो मैंने जाने की मुंबई म्यूनिक की। अब वापस आने की दोस्तों, वापस आने की मेरी जो लास्ट लेग थी वो पेरिस से थी। तो मैंने पेरिस टू मुंबई जो है वो मैंने वाया विस्तारा किया। अब वाया विस्तारा क्यों किया? क्योंकि पहली बात तो वो मिल रहा था मुझे इजीली। यूनाइटेड में दोस्तों इजीली अवार्ड सीट अवेलेबिलिटी मिलती नहीं है और वो ज़्यादा ना वो लोग लास्ट में अवार्ड सीट मिलती है, स्टार्टिंग में थोड़ी कम मिलती है, तो हम वो डिपेंडेंसी हो जाती है। तो इसके लिए मुझे रिटर्न में विस्तारा मिल रही थी डायरेक्ट पेरिस मुंबई, तो मैंने फिर वो फ्लाइट कर दी। तो मुझे पेरिस से मुंबई की फ़्लाइट जो मिली मुझे वो 30,000 पॉइंट्स में मुझे मिली और वो नॉन स्टॉप फ्लाइट थी। तो मैं आपको 2 चीज़ अभी इम्पॉर्टेंट बताता हूँ फ्लाइट बुकिंग की। सबसे पहले तो आपको हो सकता है तो नॉन स्टॉप फ्लाइट करिए, क्योंकि नॉन स्टॉप फ्लाइट में दोस्तों क्या है, एक बार आप बैठ गए सीधा आपके डेस्टिनेशन में पहुँच गए। जो वाया वाली फ़्लाइट होती है उसमें दिक्कत ऐसी होती है कि अगर आपका लेओवर बहुत छोटा है, 1-1.5 घंटे का है, और आपकी एक फ़्लाइट अगर डिले हो गई तो आपकी आगे की फ़्लाइट भी छूट जाती है। और हमारे साथ ऐसा हुआ। हमारे साथ आते वक्त मतलब पेरिस मुंबई की जो फ़्लाइट थी उसमें लोग लेओवर वाले ऐसे हुए थे कि जो फ़्लाइट कैंसिल हो जा रही थी और उसके वजह से उनका एक दिन पूरा आगे जा रहा था, पूरी रात उनको फ़्लाइट में निकालनी पड़ रही थी। प्लस कभी कभी लगेज का इश्यूज़ होता है, इंटरनल वीज़ाज़ के इश्यूज़ होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। और मुझे अगर रेकमेंडेशन पूछोगे तो नॉन स्टॉप फ्लाइट ही लेना चाहिए अगर वो आपको जमता है तो। नहीं जमता है तो लेओवर लेना ही है तो एटलीस्ट 4 से 5 घंटे का बीच का लेओवर लीजिएगा।
एयरपोर्ट पे दोस्तों टाइम निकल जाता है, ऐसा नहीं है, बट आप अगर 1-1.5 घंटे का लेते हो, ये सारे एयरपोर्ट्स इतने बड़े होते हैं, फिर ये एक टर्मिनल पे आती है, फिर आपको भाग भाग के दौड़ दौड़ के जाना पड़ता है दूसरे टर्मिनल पे, फिर वो इमिग्रेशन, सिक्योरिटी, बहुत सारी चीज़ें रहती है, और उसके वजह से आपके हो सकता है कि फ़्लाइट मिस हो जाए। तो मेरी मानो तो नॉन स्टॉप फ्लाइट लो। तो दोस्तों ये था मेरा ऑप्शन था विस्तारा और यूनाइटेड। इसमें और भी ऑप्शंस है, अगर आप यूनाइटेड के थ्रू ही आप बहुत सारी फ्लाइट्स कर सकते हैं, जैसे विस्तारा है, लुफ्तांजा है, सिंगापुर एयरलाइंस है, इजिप्ट एयर है, बहुत सारे एयरलाइंस है जो आप यूनाइटेड के थ्रू कर सकते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम ये, अगर आपको और भी एयरलाइंस में करना है तो एक्सिस का मैग्नस और एटलस जो है वो आपको बहुत सारी एयरलाइंस में ट्रांसफ़र करने के लिए देता है। मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ आपको पूरी लिस्ट बता दूँ। बेसिकली ब्रिटिश एयरवेज में आप कर सकते हो, कतर में कर सकते हो, आप जापानीज मतलब जाल में कर सकते हो, एयर फ्रांस में कर सकते हो, वर्जिन में कर सकते हो, बहुत सारे में कर सकते हो। तो आपको थोड़ा सेट करना है आपकी आइटनरी, और उसके हिसाब से आपको एयर माइल्स में उतने ही पॉइंट्स डालने हैं जितने आपको चाहिए। तो दोस्तों ये था मेरा पार्ट 1 का एंडिंग, जिसमें मैंने आपको फ्लाइट के बारे में बताया। पार्ट 2 में मैं पूरी आइटनरी डिस्कस करते करते होटल्स आपको बताऊंगा। तो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।